बदनाम हो जाएंगी। मुझे इस पर मजबूर किए बगैर इस काम को खत्म कर देना। देखिए नजीब साहब, चिनार, तुम लोग कब आए? बस अभी आए हैं। वेलकम जनाब। थैंक यू। तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? अंदर हैं। मैं जरा वेलकम कहती हूँ। विद योर परमिशन। आप क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, जर्नल बातें। लेकिन वो काफी अपसेट लग रही थी। हाँ, लड़की देना आसान नहीं थी। चलो हम भी अंदर चलते हैं। मेरे आगे चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। जो भी हो, ये जगह भी तुम्हारी है। क्या आप दोनों ऐसे ही कोई बात कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस मौजू पर मैंने तशरांस फैमिली को जरा सी भी भिनक नहीं पड़ने दी। वो एनवेलप कैसा था? ये क्या है इसके अंदर? ज़मरुद मैडम का फ्यूचर। ये लिफाफा इस बात की गारंटी है कि हमारा मुस्तकबिल महफूज है। लेकिन आपने कहा था इस मामले की भिनक भी नहीं पड़ने देंगे। मैं डिसअपॉइंट हुआ। क्या ये भिनक है? मैंने बस बता दिया है कि ये जरूर होगा। तुम अपने दिल को मुतमईन रखो, परेशान ना हो चिनार। मैं एक और वजह से परेशान हूँ। वो क्या है? दोनों फैमिलीज बहुत डिफरेंट हैं। मुझे बस ये डर है कि अम्मी लाले का दिल ना तोड़ दें। इससे आप उन्हें रोकेंगे। समझ गया, लेकिन मैं बहू के अलावा बात कर रहा हूँ। ज़मरुद मैडम और उसकी छोटी बेटी हमारी फैमिली के लिए सुटेबल नहीं है। प्लीज चाचा, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, पोलाइटनेस को मत छोड़िएगा। चिनार, हम सब कुछ पोलाइटली ही कर रहे हैं। चलो चलते हैं। महल का क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने। मुझे पसंद आया। इनका टेस्ट अच्छा है। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। हेलो बेटा, इसकी जरूरत नहीं। आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं ज़मरुद मैडम। मेरी तरह आप भी सास बनने वाली हैं। ये टिकट एक्शन नहीं मैं हुआ। मेहमत इंजीस हो, रेहान का शौहर। खुशी हुई। मैं ज़मरुद। वेलकम। शर्मी, इसे अंदर ले जाओ। ये कस्टमरी है ज़मरुद मैडम। जब तक लड़की का हाथ मांगने की रस्म चल रही होती है, पैकेट खुलने का मतलब होता है कि आपने लड़की का हाथ दे दिया है, वरना ये समझा जाता है कि आप लड़की का हाथ नहीं देंगे। ऐसे इशारे करने की जरूरत पड़ेगी मुझे नहीं लगता। ऐसे ज्यादा सही है ना? कितनी दफा बना के बिगाड़ोगी तुम? क्या है, तुम बहुत एक्साइटेड हो। बहुत डर लग रहा है। ऊपर बैठे हुए कोई भूत तो नहीं है? इसमें डरने वाली क्या बात है? वैसे नहीं, मैं और चिनार एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये फैमिलीज। देखना, वो लोग भी एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत में हूँ दादी। सबसे छुपकर जब शादी की थी तो ऐसा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन हमारी फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट होते ही सब कुछ बदल गया। एक बच्चा होते ही सब कुछ बदल जाएगा, और तुम्हें भी बच्चे पसंद हैं। ये शादी का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। फिर जितनी मर्जी उतने बच्चे पैदा कर लेना। यास्मीन, जा रही हो क्या? हाँ,
गुड लक टू यू। अगली बारी तुम्हारी है यास्मीन। जी नहीं, मुझे नहीं करनी, ये मेरा स्टाइल नहीं है। कहा जाता है बड़ा लुकमा खा लो लेकिन बड़ी बात नहीं करो। और कुछ? बाय। क्या ये क्रैनबेरी का शरबत है? मेरी सास की पैलेस की किचन की एक स्पेशल रेसिपी है हमारे अल्कोहल इस्तेमाल न करने वाले मेहमानों के लिए। ओह, लेकिन अंदर अल्कोहल ना हो इसके। आप परेशान ना हो, आपके लिए नहीं है। फिर आपकी बेटी? हाँ, जिस पेंटिंग की वजह से हमारी पहचान हुई है। हमने उस पेंटिंग को अपने लाउंज में हैंग किया है। आप लोग कहाँ लगाते थे? पापा के वर्किंग रूम में। सही सही। मैं जरा लाली को देख कर आती हूँ। माय डियर कमाल, तुम कहाँ रह गए? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बैठो। कर सकती हो मेरे साथ? कैसे कर सकती हो? मैं किसी को अपनी इज्जत नीलाम करने नहीं दूंगा। अब कुछ भी बाकी नहीं बचा और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास। ऑफ कोर्स, वो तुम थे ना जी। आज रात तुमने बड़ी जल्दी शुरू कर दिया। मेरा आज रात का यही प्रोग्राम है। एक और दो। तुम किसका इंतजार कर रही हो? अपने रोमियो का। क्या हो रहा है नजीब साहब? मैंने संभाल लिया है, वो खुद शादी तोड़ देंगे। देखती रहो, शादी से मुतालिक एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालेगी। ओह, वो तो नजर ही आ रहा है। वो पहले जैसी अकड़ नजर नहीं आ रही। उसका चेहरा देखो, बिल्कुल लटका हुआ है। किसी जख्मी चिड़िया की तरह मेरे सामने तड़प रही थी ज़मरुद मैडम। अल्लाह अल्लाह, तुमने ऐसा क्या कह दिया? इनके किरदार के बारे में तो सबको मालूम ही है, लेकिन इसको इतना परेशान करने वाली कौन सी चीज तुम्हारे हाथ लग गई है? भाभी, हम लड़की नहीं लेंगे गालिबन। गालिबन। खुशामदीद। दुल्हन, तुम कहाँ थी इतनी देर से? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खुशामदीद। हमारी लड़की बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट कैसी है? ये तो एक फॉर्मेलिटी है। खुशामदीद। शुक्रिया बेटी। वो तो पहले ही हमारे चिनार की दुल्हन बन चुकी है। इसका अलगाजों की बहू बनने का वक्त आ गया है। दोनों फैमिलीज एक साथ डिस्कस करके चिनार और लाले के लिए उनकी बारात का एहतमाम करेंगे। ब्रावो सुल्ताना, खुदा की कसम झूठ मत बोलो। शाम को तो मैंने तुम्हें खुद अपसेट देखा था। लड़की देना आसान नहीं होता। मगर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ने वैसे भी अपना फैसला दे दिया है। शुरू में जैसा कि मैं गुस्सा थी, आपको मालूम है उन्होंने चुपके शादी की थी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी दोनों फैमिलीज को पसंद आने वाली एक खूबसूरत सी बारात करके इसमें अपने चाहने वालों को बुलाना है। जी, खाना तैयार है, आइए। आपकी छोटी बेटी कहाँ है? यास्मीन, क्योंकि आप बाप नहीं इसीलिए आपको नहीं पता नजीब साहब। मेरी छोटी बेटी को काबू में करने वाले को ब्रेवो। यास्मीन का आज रात कोई और प्रोग्राम था। ये विजिट इंट्रोडक्टरी सरप्राइज था, इसलिए वो अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर पाए। माफ कीजिएगा।
लाले चिनार, तुम लोग मेरे पास बैठो। नजीब साहब, आप प्लीज लाले के बराबर में। इकरा, इकबाल मैडम, आप वहां नहीं, प्लीज मेरे सामने बैठे। बेटा तुम भी वहीं बैठ जाओ। मैं अपना कप लाले और चिनार के लिए उठा रही हूँ, उनकी बारात और दोनों खानदानों की इंट्रोडक्शन की खुशी में। ऐसा लगता है कि आपने अपनी बेटी हमें दे दी है। ये मेरा स्टाइल नहीं है। हम इसे एक सेलिब्रेशन डिनर कह लेते हैं, यही डिसेंट होगा। लेकिन ट्रेडिशंस भी अच्छे हैं। आपका हाथ नहीं मांगने आए थे क्या अम्मी? पापा हमेशा बताते थे। वो आपकी मॉम के पास पोलाइटनेस की वजह से आए होंगे। दोनों फैमिलीज में काफी एलिगेंस और ग्रेस था। हर चीज ऐसे ही लग रही थी जैसे बहुत खूबसूरत और मुकम्मल। पोलाइटनेस की हरगिज कोई जरूरत नहीं थी। बहुत आला, क्योंकि हम सुनते हैं कि हमारे एतराफ में बेअदबी का कीचड़ घुटनों तक है। डार्लिंग, तुम तो अपना फोन अपने हाथ से छोड़ ही नहीं रहे। काम के मुतालिक एक छोटी सी मुश्किल आ गई है, मुझे उसको हल करना होगा। मैं अभी आया। जल्दी से लेडीज टॉयलेट की तरफ आ जाओ। अच्छा चलो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करी हूँ मेरे आने से पहले आगे का मत बताना। यास्मीन बेबी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। जमरूद मैडम को सलाम कहना। अरे हाँ, लाले की भी शादी हो गई, मुबारक हो। मैं कह दूंगी। माफ कीजिएगा, मुझे मेन्यू पूछना चाहिए था। आपको शायद पसंद नहीं आया। एक्चुअली हम वेजिटेरियन हैं, सी फूड की हमें ज्यादा आदत नहीं है। इनफैक्ट हमें मछली बहुत पसंद है, मगर फिर ऑयस्टर लॉबस्टर इज अ मैटर ऑफ चॉइस। समंदर के खजानों में से मैं आपको ये ऑफर करना चाहती थी, लेकिन हाय अल्लाह, मुझे अफसोस हो रहा है। अफसरदा मत हो, कोई बात नहीं।
वक्त के साथ साथ पसंद का भी पता चल जाएगा। लॉबस्टर खाना स्किल डिमांड करता है। कितना मजेदार होता है ना। एक्सेप्ट कर लें, बहुत एंजॉयबल था, है ना? बहुत एंजॉयबल था। आइए, कॉफी हम लोग लाउंज में पीते हैं। चले। इकबाल मैडम, आपकी इजाजत से मैं नजीब साहब को थोड़ा घुमाऊंगी। फैमिली की इंपीरियल ऑर्डर दिखाऊंगी, ठीक है ना? चले जना। अलगाज के मर्दों से काफी फैसिनेटेट हैं ये। निसाम जैसे जुबान को बंद ही रखो रेहान। मॉम की तरफ से माफी चाहती हूँ और यास्मीन उसकी तरफ से भी। चिनार, छोड़ो उन लोगों को। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ शादी करनी है। एक वक्त आएगा ये लोग भी एक दूसरे से झगड़ा करते करते थक जाएंगे। और अगर उनके बीच का मसला हमारी फीलिंग से बड़ा हुआ? क्या मतलब? नहीं मालूम, जैसे चुपचाप एक बहुत बड़ी जंग चल रही हो। हम इस जंग में कुर्बान नहीं होने वाले। मेरे हस्बैंड के कातिल आप हैं। ये क्या बकवास है? वो फोटोग्राफ्स कैसे आपके हाथ लगे? कैसे लगी? ये पब्लिक कमाल हो गया है, हाथों हाथ घूम रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले से विटनेसेस होते। कमाल को ब्लैकमेल करने वाले आप थे। उस रात आप उनकी मौत क्यों बने? आप कमाल के कातिल हैं। आप आगे बढ़ रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ? अपने आपे में आए। आपका नेफ्यू जानता है क्या ये सब कि आपने ब्लैकमेल किया था? कमाल की सुसाइड की वजह बने थे। आपको इस मकाम तक लाने वाला वो टेंडर आपने कमाल के खून से जीता है। आपको शर्म आनी चाहिए। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है नजीब साहब? मेरी प्राइवेसी या फिर आपकी गंदी पॉलिटिक्स? चिनार को किस पर ज्यादा दुख होगा ये सोचें, जरा सोचें। ये सब बकवास है। अगर आप ब्लैकमेल करना कंटिन्यू करते रहे तो मैं भी अपने दिमाग के सारे सवालात सबके सामने पूछ लूंगी। बाबा मेरी आंखों के सामने मरे, मेरे इन्हीं हाथों में। क्यों क्यों किया आखिर उन्होंने? नहीं समझी मैं। अफसुर्दा मत हो, मैं हूं ना। उनकी बहुत याद आती है चिनार। बाबा की मौत के बाद बिल्कुल अकेली रह गई हूं मैं, बिना किसी के। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, तुम हो। कभी अलग नहीं होंगे हम कभी अलग नहीं होंगे, ये वादा है मेरा। कभी भी नहीं। भाभी, भाई अभी तक आए नहीं। मैं देख रही हूँ कि जमरुत मैडम के साथ भाई ने काफी ताल्लुक बढ़ा लिया है। चलो अब चलते हैं।
कहाँ जा रहे हैं आप? हम अभी कॉफी पियेंगे, पर आपने अभी तक लड़की का हाथ नहीं मांगा। चिनार कहाँ है? लाली उसको पापा का वर्किंग रूम दिखा रही है। क्या उन्होंने डिप्रेशन में खुदकुशी की थी? बड़ा अफसोस है। मेरे शौहर की मौत अभी भी हमारे लिए एक मुअम्मा है। लो आ गए। हम अब बातचीत का मामला नजीब साहब पर ही छोड़ते हैं। आओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट यास्मीन। शफीक, क्या ये इस हाल में गाड़ी चला सकेगी? अगर तुम कहो तो मैं इसकी मदद कर दूं। चाहे कुछ भी हो, ये हमारी फैमिली फ्रेंड है। इस हाल में तुम गाड़ी नहीं चला सकती। वो तुम्हारी मदद करेंगे और घर ड्रॉप कर देंगे। कितने अच्छे हैं आप शफीक चाचा। इन्हें घर छोड़ दो। रुको रुको रुको। कल कॉल करना मुझे, बहुत एक्साइटिंग था। ठीक है, कल बोट पर चलेंगे। ओके। ओह, चलो। तुम लोग जा सकते हो। चलो चलें। अब हम लोग चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये लोग वहीं जा रहे हैं, अपने होटल जैसे घर में। मुझे वो जगह पसंद है। मुझे भी तुम्हारी पसंद की हर जगह पसंद है। ये क्या मैंने फोन मिस कर दिया है? क्या आप जा रहे हैं जैसे आपको लड़की चाहिए ही नहीं? लाले, मुझे क्या तुम मेरे बहनोई की फैमिली से मुझे मिलवाओगी नहीं? क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? नहीं, इंसान अपने बहन भाइयों से कभी शर्माता है क्या? तुम होश में नहीं हो। मुझे अफसोस है। इसे अफसोस है। तुम्हें अफसोस है, लेकिन देखो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अब हम चलते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नजीब साहब। गुड नाइट नजीब साहब। गुड इवनिंग। गुड नाइट। ओह, आप जैसे चाहती थी वैसा एंजॉय। ओ, ये क्या किया? क्या मैंने कभी आपको शर्मिंदा किया? तुम मुझे हमेशा एम्बैरस करती हो। आखिर मैं आप ही की बेटी हूँ। कमरे में जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। अगर ये बातें हम कल सुबह कर लें तो? तुम बीच में मत आओ दिए। कमरे में जाओ। मैं आपसे नफरत करती हूँ। आप सबसे मैं इंतकाम लूंगी, आप सबसे।
वैसे भी तुमने इंतकाम तो ले ही लिया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। आप क्या करेंगी मेरे साथ? हाँ बताएं मुझे। शफीक के साथ कब से डेट कर रही हो तुम, बताओ मुझे। आपको कैसे पता चला? सवाल का जवाब दो। वो पागलों की तरह मुझ पर आशिक है, मेरे बगैर जी नहीं सकता। वो शादीशुदा है, बारात तक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। तो क्या बारात तक रुक जाऊं? तो मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? हाँ, तो आप चाहती हैं कि मैं बारात तक रुक जाऊं? हाँ हाँ। और अगर मैं नहीं रुकी और मैंने नहीं छोड़ा तो क्या होगा? अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं छुड़वा दूंगी। क्या कर रही हैं ये आप? क्या बकवास है ये? ये सब खत्म होने तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी, जब तक सड़ती रहो इस कमरे में। हाँ, बकवास मत कर। जिस तरह एक लोमड़ी एक बगले को खा जाती है, उसी तरह वो हम लोगों को खा गई है। आपकी भी चाल कामयाब नहीं हुई नजीब साहब। अफसोस तुम अपने चेहरे पर थूक कर उसे रहमत समझकर कहोगी, यार अब तेरा शुक्र है। कितनी उम्मीद के साथ मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को फिर तोड़ दिया। अब इस मामले को मैं खुद हैंडल करूंगी, देख लेना तुम। ये मामला इतना आसान नहीं है, छोड़ो तुम इसे। लाले, खोलो ये दरवाजा, मैंने कहा खोलो। मुझे तुम यहाँ बंद करके नहीं रख सकती। जमरूद मैडम, सुना तुमने? तुम मुझे यहाँ बंद करके नहीं रख सकती। शफीक सर, मैं इन्हें रोक नहीं पाई, ये जबरदस्ती अंदर आ गई। कोई बात नहीं, जमरुद मैडम मेरी बहुत पुरानी दोस्त। वेलकम। इस अचानक आमद की वजह? मैं हर बात जानती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो शफीक। बहुत जल्द ब्लैकमेलिंग वाले फोटोग्राफ्स तुम्हारे हाथों में होंगे, तब तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। फिर से कैसा ब्लैकमेल? वो मामला तो 1 साल पहले खत्म हो गया था। ये मामला अलग है। यास्मीन, तो तुम्हें पता चल गया। मैं यास्मीन से प्यार करता हूँ। तुम शादीशुदा हो। हम भी तो शादीशुदा थे, याद है तुम्हें? कैसे आदमी हो तुम शफीक? मेरे साथ भी और मेरी बेटी के साथ भी ये सब कैसे कर सकते हो तुम? मैं आशिक हूं उस पे जमरुद। जरूरत पड़ने पर मैं हुलिया से अलग भी हो सकता हूं। तुम नहीं कर सकते। ये गुस्सा क्यों? टू बी ऑनेस्ट जमरुद,
मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूं, या तुम अपनी बेटी से जल रही हो? ये हमारी बदनामी होगी। कैसरी की ताहिमी कहती थी जैसे खुद मेरे सामने आ गई हो। किसने बनाया है इसे? इस दफा तो बहुत अच्छा बना है। मुझे नहीं पता, ये बात भाभी से पूछें आप। जो भी हो, मुझे इजाजत दो। राजीव भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है। रेहान, तुम हमारे साथ चल रही हो? भाभी बारात के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगी, आपको नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। आज मेरा छुट्टी का प्लान है। भाभी, आपने अपनी शॉपिंग की डिटेल्स भाई को नहीं बताई? डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम औरतें खुद संभाल लेंगी। अगर कुछ चाहिए तो कॉल कर देना। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। चलता हूँ। हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, इस बारे में लाले को मालूम है क्या? ठहरो, अभी कॉल कर देती हूँ। कल शाम को ही बता देती। ये लोग आपकी तरह रोज प्रोग्राम नहीं बनाते, ये लोग पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बना के रखते हैं। उनको कौन सा काम काज है, बदल लें अपने दिन का प्रोग्राम। अम्मी कॉल कर रही हैं। गुड मॉर्निंग अम्मी। बेटा, मेरी जान चुनार, क्या तुम जाग चुके हो? हाँ ठीक है ठीक है। देखो मैं क्या कह रही थी, आज हमने सोचा है कि हम सब लोग शादी की शॉपिंग पर चलें। नहीं नहीं, लाले को टेलीफोन देने की जरूरत नहीं है। ओके, वो अपनी माँ के साथ आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या ये थोड़ी जबरदस्ती नहीं हो गई? हाँ, आखिर मैं उसकी होने वाली सास हूँ।